बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता। ये शेर निदा फाजली का है और कश्मीर फाइल फिल्म देखने पर बस यही सबसे पहले जहन में आता है। तमाम अटकलों और विवादों के बाद फिल्म कश्मीर फाइल रिलीज हो चुकी है। कश्मीर भारत का सच है और इस सच के बहुत सारे सच हैं। बीते कई वर्षों से सब अपने अपने अंदाज में कश्मीर का सच फिल्म के माध्यम से दिखा रहे हैं। कश्मीर फाइल भी ऐसा ही एक सच दिखाती है और इस सच को देखने के लिए सच में जिगर चाहिए। ताशकंद फाइल 2019 के बाद अब निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर की 3 दशक से अधिक पुरानी फाइल के पन्ने पलटे हैं। 1990 में कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार को विवेक अग्निहोत्री ने झकझोरने वाले अंदाज में पर्दे पर उतारा है। फिल्म न केवल तथ्यों की रोशनी में बात करती है बल्कि कुछ सवाल भी खड़े करती है। उनकी यह फिल्म बेचैन करती है। फिल्म का वॉच टाइम लगभग 3 घंटे का है और फिल्म में मुख्य किरदार अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली, चिन्मय मांडलेकर, पुनीत ईश्वर, प्रकाश बेलावड़ी, अतुल श्रीवास्तव ने निभाए हैं। तो करेंगे फिल्म के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ऐसा नहीं है कि कश्मीर का यह व्याकुल कर देने वाला सच लोग नहीं जानते कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं को उनकी ज़मीन से बेदखल किया, बेरहमी से कत्ल किया, उनकी महिलाओं बच्चों पर शर्मनाक अत्याचार किए। कश्मीरी लोग कैसे देश प्रदेश की सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मीडिया जैसी ताकतों के बावजूद भी अपनी धरती से पलायन के बाद देश में ही शरणार्थी बनकर रह गए और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। पुरानी पीढ़ियों से होता हुआ ये दर्द नई पीढ़ी की रगों में तोड़ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने इसी पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द के बहने की कहानी को कश्मीर फाइल फिल्म में उतारा है। द कश्मीर फाइल एक टाइम ट्रैवल के तौर पर काम करती है जिसमें 1990 के वक्त को मौजूद पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम किया गया है। दिल्ली में पढ़ने वाला छात्र अपने दादा की अस्थियों को विसर्जित करने कश्मीर जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात दादा के दोस्तों से होती है और पुरानी कहानियाँ निकलकर सामने आती हैं कि किस तरह कश्मीरी पंडितों को उनके घर से खदेड़ा गया था। यहाँ से ही कहानी को रिवाइंड मोड़ दिया गया है जिसमें 1990 के वक्त में किस तरह चीज़ें फैली और कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, यही दर्शाया गया है। इसी दलदल में दोस्ती सरकारी मशीनरी के एक पहलू को दिखाते हुए उस पर तंज कसे गए हैं। ये कहानी रिटायर्ड टीचर पुष्करनाथ पंडित यानी अनुपम खेर और उनके परिवार को केंद्र में रखकर चलती है। उनके बहाने कश्मीरियों के जख्मों और तकलीफ़ों को दिखाती है। जेएनयू दिल्ली में पढ़ने वाला उनका जवान पोता कृष्णा यानी दर्शन कुमार जब कश्मीर पहुंचता है तो पुष्करनाथ के पुराने दोस्तों IAS ब्रह्मदत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती, DGP हरिनारायण यानी पुनीत ईश्वर, डॉक्टर महेश कुमार, प्रकाश बेलावड़ी और पत्रकार विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव से मिलता है। वहाँ उसका सामना हकीकत से होता है। वह उस आतंकी फारूक मलिक बिट्टा यानी चिन्मय मांडलेकर से भी रूबरू होता है जो उसके परिवार समेत कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय में कश्मीर को देश से अलग करने के नारे लगाने वाले कृष्णा को वहाँ सच्चाई पता लगती है और उसकी आंखों के आगे से पर्दे हटते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में कश्मीर से जुड़े दुष्प्रचारों को अपनी फिल्म में लाने की कोशिश तो की ही है, लेकिन उसे लेकर ज़्यादा मुखर नहीं हुए हैं। फिल्म में दिखाई हिंसा कहीं कहीं हिला देती है। एक दृश्य में चावल की कोठी में छुपे पंडितों के बेटे को जब आतंकी गोलियों से छलनी कर देता है तो उसके खून से सने चावल बिखर जाते हैं। आतंकी पंडित की बहू से कहता है कि अगर वह इन चावलों को खाएगी तभी उसकी और परिवार के दूसरे लोगों की जान बच सकती है। वह चावल खाती है। एक और दृश्य में आतंकी पुलिस की वर्दी में 24 कश्मीरी हिंदुओं को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून देते हैं। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शते। वे कश्मीरी हिंदुओं और भारत का अपमान करने वाले नारे लगाते हैं। महिलाओं को हर तरह से अपमानित करते हुए पाशविक हिंसा फिल्म में देखने को मिलती है। फिल्म में कश्मीर की आज़ादी के नारे, बेनजीर भुट्टो के वीडियो और फैज़ की नज़्म हम देखेंगे के बहाने निर्देशक आतंकी और अलगाववादियों के इरादे जाहिर करते हुए नई पीढ़ी को उलझन के सामने लाते हैं। काली बिंदी लगाई हुई वामपंथी उदारवादी प्रोफेसर राधिका मेनन के रूप में पल्लवी जोशी युवाओं को गुमराह करने वालों का प्रतिनिधित्व करती है। आपको बता दें कि फिल्म बहुत सारे पीड़ितों की सच्ची कहानी और दस्तावेजों पर आधारित है। कश्मीर फाइल्स बार बार फ्लैशबैक में जाती है और एक सीध में नहीं चलती। फैक्ट्स पर अत्यधिक जोर देने के कारण कई बार तो ये डॉक्यूमेंट्री की तरह भी लगती है। आर्टिकल 370 से लेकर शरणार्थी कैंपों में कश्मीरियों की दुर्दशा और उन पर राजनेताओं की संवेदनहीनता को
भी निर्देशक ने यहाँ उभारा है। कश्मीर फाइल ऐसी कई सारी बातें सामने लाती है जो लोगों को जाननी चाहिए। यह मनोरंजन का नहीं बल्कि संवेदना का सिनेमा है। फिल्म कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को लगातार उभारते हुए यह अंडरटोन सवाल लेकर चलती है कि इसका हिसाब कौन देगा और उन्हें न्याय कब मिलेगा। फिल्म का डायरेक्शन बेहतरीन है, बस एंड तक जाते जाते फिल्म थोड़ा बोर जरूर कर सकती है, लेकिन चूंकि फिल्म एक कड़वे और अनकहे सच को दिखाती है तो फिल्म को ज़रूर देखा जाना चाहिए। फिल्म की कास्टिंग के मामले में डायरेक्टर का चयन उनकी कहानी के हिसाब से सटीक बैठता है, मानो एक एक एक्टर उसी किरदार के लिए बना हो। अनुपम खेर ने पुष्करनाथ के दर्द को बखूबी बयां किया है, वहीं दर्शन एक कन्फ्यूज्ड यूथ के रूप में अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से जीते हुए दिख रहे हैं। कहानी के विलेन फारूक मलिक बिट्टा के रूप में चिन्मय मांडलेकर अपने किरदार को एक लेवल ऊपर लेकर गए हैं, जो फिल्म का बेहतरीन हिस्सा साबित हो सकता है। प्रोफेसर के रोल में पल्लवी जोशी काफ़ी इफेक्टिव लगी हैं। इसके अलावा फिल्म में मिथुन, अतुल श्रीवास्तव, प्रकाश बिलावड़ी, पुनीत इस्सर भी मायूस नहीं करते, क्योंकि कहानी कश्मीर की है। ऐसे में विजुअल्स का जादू दिखना तो आसान रहा होगा, इसलिए सिनेमेटोग्राफी और विजुअल का दमदार होना लाजमी है। एक अच्छी और सच्ची फिल्म है, ज़रूर देखी जानी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।